हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो पिछले टॉपिक में हमने क्लियर किया था सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, दोनों के मीनिंग और डिफरेंस। तो आज मैं नेक्स्ट वीडियो जो बना रही हूँ उसी के रिलेटेड है मीनिंग। इसमें हम पहले पार्टनरशिप का अकेले का सारा समझेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्टली देखते हैं हम मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या मीनिंग होता है, देखिए फर्स्ट स्लाइड पे। A partnership is a form of business where two or more people share ownership। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था पार्टनरशिप का मीनिंग, जिसमें दो और एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं जो शेयर होल्ड करते हैं क्या, बिजनेस की ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप क्या होती है, एक तरह से जो दो मालिक कहलाते हैं, बिजनेस के ओनर होते हैं। एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द कंपनी, और जो बिजनेस करने के रन करने का, कंपनी को रन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करनी पड़ती है, शेयर करनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है, किसमें, पार्टनरशिप में। एंड द इनकम और लॉसेज ऑफ द बिजनेस जनरेटेड। देखो सबसे पहले क्या, ओनरशिप तो होती है दोनों की, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों की शेयर करनी पड़ती है, उन दोनों को मैनेज करना पड़ता है। साथ ही में जो प्रॉफिट होगा और जो लॉस होगा वो भी क्या होगा, दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है, जो बिजनेस से जनरेट होगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका पार्टनरशिप का मीनिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए एक पिक्चर है, पार्टनरशिप, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बाय टू और मोर पार्टीज टू मैनेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट। मैंने आपको पिछली जैसे वीडियो में समझाया था, जिसमें दो पर्सन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, दो कंपनीज भी हो सकती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर दो कंट्रीज भी मिलके क्या कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं। वो क्या कहलाती है, पार्टनरशिप, जिसमें वो बिजनेस के भी प्रॉपर शेयर होल्डर्स होते हैं दोनों, और साथ ही में प्रॉफिट्स के भी, जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा, चाहे वो दो पर्सन्स हो, चाहे वो चार हो, चाहे वो 10 हो, ठीक है। तो ये था आपका पार्टनरशिप। अब इसके फीचर्स देखिए आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप के। कैरेक्टरिस्टिक्स आए, फीचर्स आए, तो आपने नेचर आए तो क्या लिखने हैं, फीचर्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, नंबर 1 इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज। मैंने पहले भी आपको समझाया कि जिसमें क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है बिजनेस से जनरेट, प्लस लॉसेस भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, सब कुछ क्या होता है, इक्वली डिवाइड होता है, किसमें, दोनों पर्सन्स में, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में, या फिर दोनों कंट्रीज, जो भी बिजनेस कर रहा है, दो मतलब पर्सन्स मिलके कर रहे हैं या फिर दो कंपनीज मिलके कर रही है, दोनों में क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा, क्या, शेयरिंग दोनों की इक्वली होगी, प्रॉफिट और लॉसेस की। देन नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल एजेंसी। इसमें क्या होता है कि दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या होता है, काम होता है। अगर उस पर साइन नहीं करेगा पार्टनर, तो वो क्या होगा, वो लीगल नहीं माना जाएगा। दोनों जितने भी पार्टनर्स है, एक है सपोज 6 है, सभी के साइन के चाहिए होंगे, तभी वो म्यूचुअल एग्रीमेंट में शामिल होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सभी जो भी अपने अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो सभी पार्टनर्स की क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो सिंगल ओनर होता है, बट पार्टनरशिप में म्यूचुअल एग्रीमेंट चाहिए। देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसमें, ठीक है, दोनों पार्टनरशिप में। बट जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, जो मैंने पीछे भी समझाया था, उसमें क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है, इसमें अनलिमिटेड होती है। देन लॉफुल बिजनेस होता है, फोर्थ वन है, ठीक है। ये एक लॉफुल, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप होती है एज ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, जब पीछे भी मैंने आपको समझाया था, उसी के अंडर आती है। तो एक क्या है, लॉफुल बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें पार्टनर्स कितने होते हैं, आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी पार्टनर्स के साथ बिजनेस को ओपन कर सकते हैं। तो एक ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इसमें लीगल उसमें रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, इंडियन उसके अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग ही हम पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये पार्टनरशिप बिजनेस इस्टेब्लिश होता है। देन नेक्स्ट वन देखिए क्या है, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। अब इसके एडवांटेजेस क्या है वो हम एक एक करके सारे गो थ्रू होंगे। आपको नोट्स भी इसके प्रोवाइड किए हैं, और ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से, और इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, फीचर्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड है, आपने कैसे क्वेश्चंस को घुमाना है। फर्स्ट वन देखिए, इजी टू फॉर्म। अब लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, द पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी फॉर्म्ड इजीली विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड, ठीक है। अ सिंगल एग्रीमेंट आइदर oral or in written is writing insufficient to create a partnership firm, ठीक है। एग्रीमेंट के तौर पे oral हो सकता है या रिटर्न में हो सकता है, ये
सफिशिएंट है किसके लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, इजी टू फॉर्म है। अ पार्टनरशिप इज कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू रन एन एंटरप्राइजेज, ये एक दूसरे की सहमति से होता है कि हमने ये बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज रिसोर्सेज, मोर कैपिटल अवेलेबल। इसमें क्या होता है कि हमें लार्ज रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, सिंस 2 और मोर पार्टनर्स ज्वाइन हैंड्स टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। दो पार्टनर्स मिलके क्या कर रहे हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। इट मे बी पॉसिबल टू पूल मोर रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, मीन्स कि कैपिटल जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या ये एडवांटेज है इसमें कि इसमें हमें क्या होता है कि अगर जितने ज़्यादा हमारे पार्टनर्स होंगे, उनके ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, उनके पास ज़्यादा कैपिटल होगी, तो हमारा बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। द पार्टनर्स कैन कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल, मोर एफर्ट एंड आल्सो मोर टाइम फॉर द बिजनेस। बहुत ईजी से समझाया गया है। देखिए, पार्टनर्स क्या करेंगे, मोर कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, उसी से के साथ वो मोर एफर्ट्स लगाएंगे किसके लिए, कि हमारा क्या है, गोल अचीव हो सके और हमें प्रॉफिट ज़्यादा अर्न हो सके, ठीक है। और किसके लिए, बिजनेस के लिए। किसमें है, सेकंड पॉइंट में। अब थर्ड पॉइंट देखिए, बेटर डिसीजन, कंबाइंड टैलेंट, जजमेंट एंड स्किल। अब देखो, जितने ज़्यादा पर्सन्स होंगे उनके ज़्यादा जजमेंट होगी, उन्हीं सभी के अलग अलग स्किल होंगे, कोई किसी में परफेक्ट होगा, कोई किसी में परफेक्ट होगा, और सब मिलके क्या करेंगे, बिजनेस को अच्छे से रन करेंगे, जिससे क्या है, एंड ऑफ द डे हमारा क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। हमारी कंपनी को ग्रो करना, हमारी गुडविल मार्केट में अच्छी हो, यही हमारा मकसद होता है हर एक बिजनेस का। अब इसमें आगे देखते हैं डिटेल में क्या लिखा है। द पार्टनर्स आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सभी पार्टनर्स क्या होते हैं, ओनर ऑफ द बिजनेस होते हैं। ईच ऑफ देम हैज एन इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सभी के पास इक्वल राइट है कि वो जो हमारी कंपनी होती है, बिजनेस होती है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसके पास सभी के पास राइट होता है। वो कोई भी बोल सकता है कि नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से हमने क्या करना है, डील करना है, मैनेज करना है। सभी के पास क्या है, इक्वल राइट है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट में लिखा है, in case of any conflict they can sit together to solve the problems, ठीक है। अगर कोई conflict arise होता भी है further in future, ठीक है, अगर कोई conflict arise हो गया तो वो क्या करेंगे, sit together, इकट्ठे बैठेंगे, then problem को क्या करेंगे, sort out हो जाएगी easily। प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे उनके पास उतने ज़्यादा क्या होंगे, सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, कोई किसी काम में परफेक्ट है तो कोई किसी में। सिंस ऑल पार्टनर्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग होती है उसी में भी क्या होता है, सभी पार्टनर्स का क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और डिसीजन में उनका पार्टिसिपेट करना नेसेसरी भी होता है, ठीक है। देयर इज लेस स्कोप ऑफ, इसमें क्या होता है, जो मतलब डिसीजन होते हैं वो फेल होने के लेस चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें तो अकेला एक ही इंसान डिसीजन लेगा, बट इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है, तभी इसकी एडवांटेज है कि हमें डिसीजन लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर डिसाइड करना होता है, तो डिसीजन मेकिंग करने में टाइम ज़रूर लगता है, बट इसमें क्या होता है, लेस स्कोप ऑफ, इसमें रेकलेस होता है कि हास्टी डिसीजन मीन्स कि हमें कि कम लॉस होगा, अगर होगा भी बाई चांस तो क्या होता है, इसका लेस स्कोप है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। द पार्टनरशिप, नेक्स्ट स्लाइड पे है, द पार्टनरशिप फर्म इज अ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, ये फ्लेक्सिबल है। एट एनी टाइम द पार्टनर्स कैन डिसाइड टू चेंज द साइज और नेचर ऑफ द बिजनेस और एरिया और इट्स ऑपरेशंस। मीन्स इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो जब मर्जी, क्या उनकी मर्जी है कि वो चेंज भी कर सकते हैं, नेचर भी, ठीक है, साइज भी, और एरिया ऑफ ऑपरेशन जहाँ वो काम कर रहे हैं। ये सभी अगर पार्टनर्स क्या होंगे, एग्री होंगे तब, ठीक है। इसमें क्या होता है, देयर इज नो नीड टू फॉलो एनी लीगल प्रोसीजर, इसमें लीगल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, बट सभी जो पार्टनर्स होते हैं उनका क्या होता है, एग्री करना ज़रूरी होता है। ओनली द कंसेंट ऑफ द ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड, सभी पार्टनर्स, मैंने आपको बताया कि सभी पार्टनर्स का एग्रीमेंट पे साइन करना या ज़रूरी होता है, ठीक है, दोनों का, क्योंकि सभी पार्टनर्स का म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज शेयरिंग रिस्क। द लॉसेज ऑफ द फर्म आर शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स एज पर देयर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जब, ठीक है, जब हमारा जो पहले होता है कि एग्रीमेंट पे होता है कि हाँ इतना प्रॉफिट शेयर हमारा क्या होगा, दोनों में डिवाइड होगा, तो उस पर क्या है, शेयरिंग रिस्क की, जो हमारा रिस्क है, जो लॉसेज है, वो भी क्या होगा, जो प्रॉफिट रेशियो है उसी के अकॉर्डिंग लॉस भी क्या होगा, शेयर होगा। Thus the share of loss in case of each partner will be less
देन दैट इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। इसमें भी क्या है कि अगर प्रोप्राइटरशिप की बात की जाए, ठीक है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसमें क्या होता है कि एक सिंगल बंदा इंसान लगाएगा ना पैसा तो उसी का सारा डूब जाएगा। बस इसमें क्या होता है कि शेयरिंग में कि कम अगर पार्टनर्स है तो कम सभी के डिवाइड होगा ये, ठीक है, जो कैपिटल होती है, तो उसी में क्या होगा, जो लॉस भी होगा वो सभी में डिवाइड होगा, तो सभी को कम कम लॉस होगा। इन अ पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर शेयर द बिजनेस रिस्क। पार्टनरशिप में क्या होता है, सारा जो रिस्क होता है सारे पार्टनर्स में डिवाइड होता है। बट ऑन द अदर हैंड सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता, उसको लॉस भी खुद ही बेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट है वो भी खुद ही उसको होगा, ठीक है। बट जो पार्टनरशिप है उसमें क्या होगा, रिस्क क्या होगा, डिवाइड होगा सभी में। देन नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्टनर। अब देखिए, इन द पार्टनरशिप फर्म एवरी पार्टनर हैज एन इक्वल से इन डिसीजन मेकिंग। बताया मैंने आपको डिसीजन मेकिंग में सभी का राइट है। इट एनी डिसीजन गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टनर। अगर कोई भी डिसीजन जो है वो किसी पार्टनर के अगेंस्ट जाता है, ही कैन प्रिवेंट द डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन। वो क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है डिसीजन को लेने से। इन एक्सट्रीम केसेस a dissenting partner may withdraw himself from the business। वो क्या कर सकता है, अगर किसी का सपोज करो कि अगर नहीं डिसीजन उनके साथ मैच हो रहा तो वो क्या कर सकता है, अपना बिजनेस में से निकल सकता है, कैन डिजॉल्व इट, ठीक है। वो अपना क्या करेगा कि नहीं मेरा, ये एक्सट्रीम केसेस में होता है क्योंकि वो अगर उसके साथ उनका डिसीजन नहीं मैच हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, निकल सकता है बिजनेस से, कैन डिजॉल्व इट इजीली, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सेवंथ इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। सिंस ऑल द पार्टनर्स आर ऑनर ऑफ द बिजनेस, पहले मैंने आपको बताया कि ऑनर्स होते हैं, दे कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एवरी एक्सपेक्ट ऑफ द बिजनेस एज पर देयर स्पेशलाइजेशन एंड नॉलेज। अब मैंने बताया था ना आपको, जितने ज़्यादा मेंबर होंगे, जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे, उनके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज होगी, वो डिफरेंट काइंड्स में स्पेशलाइज्ड होंगे, तो वो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग वो पार्टिसिपेट करेंगे, अपने काम के अकॉर्डिंग ही स्पेशलाइज्ड जो होंगे वो उसी का रोल फिल करेंगे। देन इफ यू वांट टू स्टार्ट अ फर्म टू प्रोवाइड लीगल कंसल्टेंसी टू पीपल, देन वन पार्टनर में डील विद द सिविल केसेस, ठीक है। एक पार्टनर होगा वो क्या करेगा, सिविल केसेस को हैंडल करेगा। वन इन द क्रिमिनल केसेस, जो क्रिमिनल केसेस हैंडल करने में होगा वो क्रिमिनल करेगा। अनदर इन लेबर केसेस, जो जिस चीज़ में माहिर होगा, इन सिंपल वर्ड्स, वो उसी को क्या करेगा, डील करेगा, वो ही काम करेगा, एंड सो ऑन एज पर द स्पेशलाइजेशन। अब जो इंसान अगर अकाउंट्स में माहिर है तो वो अकाउंट्स का काम हैंडल करेगा, ठीक है। जो इंजीनियर है वो इंजीनियर का। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इस किसमें, पार्टनरशिप में, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, 7 एडवांटेजेस ऑफ किसके, पार्टनरशिप के। तो आपका ये टॉपिक था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, देन इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, या आप नेचर जो भी बोलेंगे तो आपने क्या लिखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, देन लास्ट में एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।